गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। सभी स्टूडेंट्स का आई होप अच्छा ही रिज़ल्ट आया होगा और कांग्रेट्स सभी बच्चों को उनके रिज़ल्ट्स के लिए। और अब आप अपने हम 11th की स्टडी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को जीएसटी का चैप्टर पूरा करा दिया था। अब हम अपनी जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वो है हमारी सब्सिडरी बुक्स, और उसमें पहली बुक बनाना सीखेंगे कैश बुक। देखिए, जब मैंने शुरू में आपको चैप्टर कराया था तब मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बताई थी। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है? सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, हमने सीखी जर्नल एंट्रीज़ बनाना। जर्नल के बाद अभी हम बाद में सीखेंगे, सब्सिडरी बुक्स के बाद लेज़र अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो काफ़ी बड़े स्केल की होती हैं। कुछ जो छोटी स्केल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो क्या करती हैं, केवल जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं और उसके बाद ही सीधा अपना लेज़र अकाउंट बना के आगे के अकाउंट प्रिपेयर कर देती हैं। लेकिन कुछ जो बड़ी स्केल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, परचेज़ की, सेल्स की, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न की, कैश से रिलेटेड, तो वो अलग से क्या बनाती है, सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करती है। मेन आपकी 8 टाइप्स की क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं। जर्नल के बाद ये सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, फिर इन सब्सिडरी बुक्स से लेज़र पोस्टिंग की जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो आपकी कितनी तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं? 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स होती है। फर्स्ट जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो सीखेंगे कैश बुक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, फिफ्थ वन है आपकी सेल्स रिटर्न, एक है आपकी बीआर बुक और 7th है बीपी बुक। ये दोनों अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो आपको उनको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं 8 टाइप्स ऑफ बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स कितनी होती है? 8 टाइप्स की। और लास्ट वन होती है जर्नल प्रॉपर। जो आपकी कहीं नहीं एंट्रीज आती इन बुक्स में, उनको हम किस में डाल देते हैं, जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप की सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखेंगे आज। कौन सी? हमारी कैश बुक। और कैश बुक आपकी 2 तरह की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब उसमें केवल किसका होगा, कैश का कॉलम होगा। और डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है, जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। आज जो हम सीखेंगे बनाना वो कौन सी बुक सीखेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है। जिन बच्चों को जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है वो इसमें बिल्कुल ईजिली क्या कर सकते हैं, एक तरह से बिल्कुल ईजिली इसके अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें शुरू में आपकी कुछ थ्योरीज भी दी हुई हैं कि ये आपकी डेली बेसिस पर बुक्स बनाई जाती हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती हैं, इनको बनाया जाता है। इसके बाद आपको बताया होता है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 बुक्स आपकी उसमें है नहीं। एडवांटेजेस कोई भी कर लीजिए। डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो कैश बुक को बनाने में एक्सपर्ट है उसको कैश बुक बनाने के लिए दी जाएगी, जो परचेज़ बुक बनाता है वो परचेज़ बुक में एक्सपर्ट है उसको परचेज़ बुक दी जाएगी। इनमें पोस्टिंग करना इजी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड हो जाता है। कोई भी 2 पॉइंट कर लीजिए। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो बुक होती है जिसमें ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बना के एक तरफ रिसिप्ट साइड बना देते हैं और एक तरफ पेमेंट साइड बना देते हैं और इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ये सब्सिडरी बुक्स भी है और प्रिंसिपल बुक्स है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब सहायक बुक और प्रिंसिपल बुक का मतलब प्रधान बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब ये क्या कर रही है, एक तरह से सपोर्ट कर रही है। जो कंपनीज जर्नल एंट्री भी बनाती है और सब्सिडरी बुक भी बनाती हैं उनके लिए कैश बुक क्या कहलाएगी, सब्सिडरी बुक कहलाएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कैश और बैंक की जर्नल एंट्री नहीं बनाती, वो सीधा उनकी क्या कर देती है, कैश बुक में एंट्री कर देती है, तो उनके लिए प्रिंसिपल बुक कहलाती है। आप इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए बस। इसके बाद हम जो आज इसका फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, कौन सा, फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। हम सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे और फिर आपकी आती है डबल कॉलम कैश बुक। एक क्वेश्चन आता है, कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। एक बात बताइए, आपके पास 500 रुपये हैं, क्या आप 600 रुपये खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, केवल 500 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। तो कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो क्यों करेगी? बिज़नेस में जितना पैसा है बिज़नेस केवल उतना ही पैसा क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। उससे ज़्यादा बिज़नेस कभी भी पेमेंट नहीं कर सकता। तो या तो कैश बैलेंस 0 ही शो होगा या कैश बैलेंस आपका डेबिट शो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कैश आपके पास बैलेंस बचा हुआ होगा। अब हम इसका फॉर्मेट ट्राई करते हैं।
देखिए कैश बुक का सबसे पहले तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, आप कैश बुक ऐसे मत बनाइएगा, आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में बनाइएगा क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेट इसका बड़ा होता है। कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिख दोगे, कैश बुक, फिर आप लाइन लगाइए। फॉर्मेट अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट का कॉलम, यहाँ डेट आएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डेट, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये इसकी कौन सी साइड होती है, आपकी रिसिप्ट साइड होती है क्योंकि ये कौन सी साइड है, आपकी डेबिट साइड है। फिर आपका कॉलम आएगा वाउचर नंबर, फिर आपका कॉलम आएगा LF। वाउचर नंबर में हमें कुछ नहीं लिखना होता, वाउचर नंबर का मतलब होता है जो बिल वगैरह के नंबर होते हैं वो आपको लिखना कुछ नहीं है, बस ये सिंपल छोड़ने से। वाउचर नंबर LF, और फिर आपका कॉलम आ जाएगा कैश का, या जिसको हम अमाउंट का कॉलम भी कह देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा, दोबारा से डेबिट के लिए शुरू होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट का कॉलम, या जिसको हम कैश का कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड के लिए, ये क्रेडिट साइड के लिए, यानी कि इतना पार्ट डेबिट साइड की एंट्रीज़ के लिए और इतना पार्ट आपकी क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। समझ में आया फॉर्मेट, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है इन सभी का। अमाउंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आप अमाउंट ही लिखिए क्योंकि अभी आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। जब आप कैश और बैंक दोनों बनाएंगे तब हम कैश और बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन है आपकी 1 अप्रैल 2017 को, तो सबसे पहले डेट के कॉलम में क्या लिख दोगे, 2017, 1 मार्च है, सॉरी, तो फर्स्ट है कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000। एक बात बताइए, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कैपिटल। कैश बुक में कैश का नाम नहीं आता है, हम बिज़नेस को रिसिप्ट हुई है या पेमेंट हुई है, बिज़नेस को कैश रिसीव हुआ है ना, तो किधर की साइड आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा, ये इसकी रिसिप्ट साइड होती है, ठीक है। हमारी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल करके कितने रुपए कैश रिसीव हुआ है, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपीज़। आई भाई बात समझ में। हमें ऐसे नहीं करना कि यहाँ कैश लिखना है यहाँ कैपिटल लिखना है, नहीं, हमें केवल कैश बुक में इसकी पोस्टिंग करनी है कि कैश रिसिप्ट हुआ है कितना, टू कैपिटल से 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बोट गुड्स फॉर कैश। बोट गुड्स फॉर कैश का मतलब हमने परचेज़ करी है, कितनी तारीख को, 2 तारीख को, तो सबसे पहले डेट के कॉलम में 2 लिखेंगे। हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, परचेजेस टू कैश, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय परचेजेस, क्योंकि ये कौन सी साइड है तुम्हारी, पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड बाय परचेजेस, कैश के कॉलम में कितना लिख दोगे, 5,000 रुपीज़, ठीक है। तीसरी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा है। हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स बनती है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स, हमें रिसीव हुआ है कैश कितना, 4,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, अब देखो उधार में माल ख़रीदा है, कैश बुक में केवल कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। हमें नीचे एक नोट देना पड़ेगा, दिस ट्रांजैक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक बिकॉज इट इज़ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम 10 मार्च की ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस एक वर्किंग नोट देके छोड़ देंगे। उसके बाद है पेड टू रवि, अब इसकी एंट्री होगी क्योंकि आपने कैश पे किया है। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, रवि टू कैश, पे करा है, पेमेंट साइड आएगा। बाय रवि, कितने रुपए की पेमेंट करी है, 13 तारीख को हमने पेमेंट करी है 7,000 रुपीज़ की। उसके बाद है कैश सेल्स, कैश सेल्स है तो क्या आ जाएगा, टू सेल्स करके कितने रुपए की कैश सेल्स हुई है आपकी, 8,000 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर टू कैश। पेमेंट हो रही है ना कैश की, तो कहाँ लिखोगे, बाय साइड में लिखोगे बाय फर्नीचर, कितने रुपए की पेमेंट हो रही है फर्नीचर की आपकी, 6,000 रुपीज़ की। उसके बाद है पेड वेजेस,
तो वेजेस भी पे कर रहे हो, जो भी पेमेंट की एंट्रीज़ है वो कहाँ आएंगी, बाय साइड में। वेजेस पे कर रहे हैं 380 की, रेंट पे कर रहे हो तो बाय रेंट कितने रुपए का पे कर रहे हो, 400 का। डेट्स लिखते जाइएगा, ये 20 को है, ये 24 को है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो हमें कमीशन रिसीव हुआ है, रिसिप्ट हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपए का रिसीव्ड हुआ है, 600 रुपीज़ का 26 को। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रुपए निकाले हैं तो क्या लिख दोगे, बाय ड्राइंग्स। कितने रुपए निकाले हैं, 1000 रुपीज़। और पेड सैलरी है तो सैलरी भी पे कर रहे हो तो बाय सैलरी कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी, 900 रुपीज़ से। ठीक है, आपको सभी के पीछे अकाउंट वर्ड लगाना है भाई। वेजेस अकाउंट डेबिट, बाय रेंट्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपने समझ लिया, इतना आ गया। पोस्ट करना आ गया भाई, जो रिसीव होगा वो टू साइड में, जो पेमेंट होगी बाय साइड में। अब आप इसका टोटलिंग कीजिए, टोटल कीजिए। यहाँ का टोटल आ रहा है 20 + 4 24 + 8 32 32,600। और इधर का टोटल आपका कितना आ रहा है, यहाँ से टोटल कीजिए, 5 और 7 12 और 6 18 18 19 19 और ये टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 20,680। ठीक है, तो हम इस टोटल के यहाँ वर्ड लिख देंगे टोटल, और जो भी मंथ होता है उसकी लास्ट डेट को, ये 1 मार्च है ना, 1 मार्च की लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च। 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे कितने रुपए से, 32,600 माइनस 20,680, तो कैश कितना बचा हुआ है, 11,920। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे निकाला हमने। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। 32,600 में से 20,680 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11,920। उसको हम क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट मंथ की 1 अप्रैल को इसको ब्रोट डाउन करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये होती है तुम्हारी सिंगल कॉलम कैश बुक।